नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात मंत्री जी द्वारा चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसके पूर्व मंत्री जी द्वारा देश प्रेम और देशभक्ति की अलख जगाने के लिए उन्होंने हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हालांकि बाइक रैली में यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया। बहुत से बाइक सवार ऐसे रहे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। मंत्री जी द्वारा विभाजन के समय पलायित होकर भारत में आए हुए सुदर्शन कौर, श्याम सुंदर अरोड़ा एवं सरदार सुरेंद्र सिंह को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया एवं पलायन के समय हुई घटनाओं के बारे में उनसे जानकारी लिया। साथ ही मंत्री जी के नेतृत्व में देश की आजादी के पहले विभाजन की विभीषिका के दौरान हुई नृशंसता में मृत नागरिकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ ही जन जन तक भारत विभाजन की दुखद स्मृतियों को पहुंचाने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से संबंधित लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का जनपद के अधिकारियों, जन सामान्य एवं राहुल चिल्ड्रेन इंग्लिश एकेडमी रैदोपुर, DAV इंटर कॉलेज आजमगढ़, महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ के छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों द्वारा अवलोकन किया। विभाजन विभीषिका दिवस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से जन सामान्य को संदेश दिया गया कि आज का यह दिन हमारी एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए है। आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर यह बहुत बड़ी त्रासदी थी जिन्होंने अपनों को खोया है। भारत को 2 विभाजन में बांट दिया गया था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें न सिर्फ भेदभाव, वैमनस्यता एवं दुर्भावना को खत्म करने की याद दिलाएगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, CO सिटी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जन प्रतिनिधिगण सहित संबंधित अधिकारीगण एवं आमजन उपस्थित रहे। जनपद के 26 केंद्रों पर चल रही DLED परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का पुलिस ने खुलासा किया है। मंगलवार को पुलिस ने सेटवल स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज पर सुबह की पाली में छापामारी की। इस दौरान पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए लोगों को सिधारी थाने में लाकर पूछताछ करने के बाद प्रधानाचार्य, 5 सहायक अध्यापक समेत 12 को गिरफ्तार कर लिया गया।
इनके कब्जे से 18,10,000 रुपए बरामद किया गया है। जनपद में चल रही डीएलएड की परीक्षा में नकल होने की शिकायत लगातार हो रही थी। छात्रों व उनके परिजनों के द्वारा इसकी शिकायत की गई थी कि डीएलएड परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का खेल चल रहा है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को पुलिस की टीम ने रानी की सराय स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेटवल में छापामारी की। सीओ सिटी एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दबिश दी गई एवं प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांच कराया गया तो एग्जाम सेंटर में 12 लोग नकल कराते हुए पकड़े गए। गिरफ्तार व्यक्ति में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवमूर्ति सिंह ग्राम शंभूपुर अहरौला, चंद्रशेखर राय पुत्र मातबर राय ग्राम सिमराहा थाना रानी की सराय, संतोष पटेल पुत्र स्वर्गीय राम सिंह पटेल ग्राम बैदौली थाना रौनापार, संजय राय पुत्र मेवालाल राय ग्राम अमोड़ा थाना गंभीरपुर, नीरज राय पुत्र स्वर्गीय महेंद्र ग्राम लालगंज थाना देवगांव, नवीन कुमार सिंह पुत्र सुभाष सिंह ग्राम जीवली थाना बड़दा, अंकुर सिंह पुत्र रामाधार यादव ग्राम रुद्री थाना रानी की सराय, सहायक अध्यापक अवनीश यादव पुत्र रामबचन यादव ग्राम सुदनीपुर थाना फूलपुर, सहायक अध्यापक वीरेंद्र मौर्य पुत्र रामचंद्र मौर्य ग्राम भीरपुर थाना जहानगंज, सहायक अध्यापक रामाकार सिंह पुत्र रणविजय सिंह ग्राम नैंजर माना रौनापार, सहायक अध्यापक विकास मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सुभाष ग्राम चंदेश्वर थाना सिधारी, चपरासी दीनदयाल यादव पुत्र खरपतु ग्राम चांडवी थाना रानी की सराय चपरासी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अब तक कुल 18,10,000 रुपए एग्जाम सेंटर से व अलग अलग लोगों के ठिकानों से बरामद हुए हैं। कुछ लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज है जो सेठ होल रानी की सराय में, इसमें जो डीएलएड जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था आज 13 तारीख को, जिसमें साइंस और कुछ अन्य सब्जेक्ट करीब 3 सब्जेक्टों की एग्ज़ाम थी। और इसमें जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पे इस डिप्लोमा में जो लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जहाँ एग्ज़ाम हो रही थी तो वहाँ पे एक संगठित तरीके से उनको नकल कराई वहाँ पे जा रही थी और इसके लिए सभी छात्रों से पैसे की वसूली इसमें की जा रही थी और कुछ छात्रों से भी इसकी जानकारी मिली थी और बाकी जो कुछ अन्य सूचनाकर्ताओं के द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई थी। इसी में आज क्षेत्राधिकारी नगर और उनकी जो टीम, उसके अलावा एसपी सिटी साहब की टीम और जो तहसीलदार सदर हैं और इसके अलावा डाइट के जो उपनिदेशक हैं उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन करके इसकी जांच कराई गई। तो मौके से वहाँ पे जो जानकारी करने को प्राप्त हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी। सभी जो इन्विजिलेटर्स हैं वहाँ पे कुछ उसमें संलिप्त थे, उन लोगों के द्वारा भी नकल कराई जा रही थी और बाकी सभी को रूम में बिठा के और उनको प्रॉपर डिक्टेशन उसमें दिया जा रहा था। और मौके से जब हम लोगों ने वहाँ पे जाँच किया गया तो वहाँ करीब जो प्रिंसिपल के ऑफिस है वहाँ से करीब कुछ पैसे मिले और इसके अलावा बाकी जब पूछताछ की गई तो अन्य जगह से भी पूरी तलाशी लेने पर करीब 18 लाख के आसपास में जो नगद धनराशि वहाँ से बरामद हुई है। और पहले 2 एग्ज़ाम हो चुकी थी, ये 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी। इससे पहले 8 और 10 तारीख को जो 1st सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी तो इसमें भी जानकारी मिल रही थी, लेकिन जो सही पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और आज पूरी जो हमारी जो टीम है उसने पुख्ता जानकारी के आधार पर ये रेड किया और उस रेड में ये पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी और उसमें न केवल स्कूल मैनेजमेंट है वो भी मिला हुआ था बल्कि वहाँ पे जो अन्य जो लोग थे वो भी मिले हुए थे। और ये जो सेंटर है यहाँ पे दूसरे जो बीटीसी कॉलेज है उनके बच्चों की यहाँ पे एग्ज़ाम हो रही थी, तो साथ में कुछ वहाँ के भी बीटीसी कॉलेज है उनके भी जो जो क्या कहते हैं जो सहायक अध्यापक है वो यहाँ साथ में पाए गए, उनमें से भी उनकी गिरफ्तारी हुई। तो टोटल मिला के करीब 12 लोगों को अभी हिरासत में लेके पूछताछ किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिख के इनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी अभी तक 18 लाख की इसमें बरामदगी हो चुकी है और बाकी जो हमारी टीम है वो डिटेल में इसकी जांच कर रही है। डाइट के जो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये डाइट के उसमें नियंत्रण में आता है तो उनके भी अधिकारी है, उनके द्वारा भी जाँच की जा रही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इसकी जाँच की जा रही है और पूर्व में और कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और जनपद में कहीं पे भी इस तरह की जो नकल की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि शासन की प्राथमिकता का विषय है और आदरणीय डीजीपी महोदय, एडीजी जॉन महोदय, एडीजी एलओ महोदय
और डीआईजी महोदय के द्वारा भी बार बार इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं या फिर जो व्यावसायिक जो कोर्स हैं उनकी जो परीक्षाएं वो पूरी तरीके से सुचितापूर्ण माहौल में करानी है, और इस तरह के जो भी लोग हैं उन सब के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की जो टीम है उसका गठन करके कार्रवाई कराई गई। सर, आज का पूरा हब बन चुका है, इनके नेक्सस को तोड़ने के लिए किस तरीके की जो है आपको तैयारी की जा रही है? देखिए, जनपद में कहीं पे भी ये आप सभी को जानकारी में है कि शासन का एकदम बिल्कुल निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की जो कार्रवाई हैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी लोग जो परीक्षा की जो सूचिता है उस पर कहीं से भी अगर उसमें सेंध लगाएंगे तो उन सब के विरोध में हम लोग लगातार इस तरह की जो कार्रवाई हैं वो करेंगे, और इसमें पब्लिक के जो लोग हैं उनके द्वारा भी सूचनाएं मिलती है, परिजनों के द्वारा भी सूचनाएं मिलेगी, और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जहाँ पर भी सूचना मिलेगी उन सब के खिलाफ में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बाकी जो हमारी मुखबिरी है उसके माध्यम से भी हम लोग ऐसे लोगों पर निगाह रखे हुए हैं कि आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं, जो भी व्यावसायिक कोर्स की जो एग्जाम है वो पूरी तरह सुचितापूर्ण माहौल में कराई जा सके, और इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, और आगे भी इसमें जो उनके खिलाफ जो कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरोध अंजाम में लाई जाएगी। सर, जिससे जो व्यवस्था होती है देखिए, जब इसमें मेरा कहना है कि इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त पाया गया है, और इसमें प्रिंसिपल को भी इसमें जो है अरेस्ट किया गया है, और बाकी जो मैनेजमेंट है उनके लोगों को भी इसमें लिया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जब इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है जो कि इस तरह की जो गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और आगे भी इनके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर आजमगढ़ में संविधान मान स्तंभ स्थापित किया गया। जिले के नेहरू हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री व एमएलसी बलराम यादव, पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज प्रदेश के सभी जिलों में संविधान मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। भाजपा के लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की रक्षा और मान रखना है। हिंडन वर्ग मामले में सपा सांसद ने कहा कि सरकार को लगता है कि जो उसके हित का काम नहीं है उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। संसद की कार्रवाई देखकर आपको आभास हो गया होगा कि विपक्षी द्वारा मजबूती से मुद्दे उठाया जा रहा है। वक्फ कानून के सवाल पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का कहना है कि अब सरकार की मनमर्जी चलने वाली नहीं है। मुसलमानों की वक्फ की जमीनें हैं, उन जमीनों से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी जमीनों पर सरकार की निगाह है। इन जमीनों को वह अपने उद्योगपतियों को देना चाहती है। अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप के मामले में सपा पदाधिकारी की संलिप्तता के साथ कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव की रेप के मामले में गिरफ्तारी के सवाल पर धर्मेंद्र यादव का कहना है कि सरकार की कोशिश सामने है। अयोध्या के मामले में सपा ने डीएनए टेस्ट की मांग की। वहीं कन्नौज में रेप के मामले में नवाब सिंह की गिरफ्तारी के मामले में सपा सांसद का कहना है कि नवाब सिंह कई वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। सपा सांसद का कहना है कि आजमगढ़ के विकास को लेकर सदन में जो मामले रखे गए उसका जवाब नहीं मिला है। आजमगढ़ के लोगों ने जिस जिम्मेदारी के साथ हमें भेजा है हम उस पर खरे उतरेंगे। पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम लिए बिना सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व सांसद ने आजमगढ़ की जनता को कई मामलों में गुमराह किया। रेल लाइन के मामले में कोई बजट का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। इसी तरह पूर्व सांसद ने कई मामलों में झूठ बोला है। रिंग रोड के मामले में भी झूठ बोला गया, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। आप परत दर परत हम सच्चाई को सामने लाएंगे और आजमगढ़ के लोगों की जो जरूरतें हैं उसके लिए संघर्ष करेंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की घटना की उन्होंने निंदा की, साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक पर बोलते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।
देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर प्रदेश कार्यालय से लेके प्रदेश उत्तर प्रदेश के हर पार्टी ऑफिस में इसकी स्थापना की जा रही है। वही स्थापना इसलिए भी करना है क्योंकि बीजेपी के लोग देश के संविधान को बदलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोई न कोई प्रयास ऐसा कर रहे हैं जिससे संविधान के अंदर कुछ न कुछ उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और समाजवादियों ने संकल्प लिया है हर हाल में संविधान की रक्षा रखनी है, संविधान का मान रखना है। और उसी के प्रतीक स्वरूप हर पार्टी कार्यालय में ये संविधान मान स्तंभ की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। सर, हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई सरकार को गंभीरता से नहीं रही है, दीपक समरावत है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को लगता है कि इसके हित का जो काम नहीं उसको गंभीरता से न ले। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दों पर सरकार चाहती है चीजें डाइल्यूट हो जाए, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूती के साथ उभरा है। इस चुनाव में जनता ने व्यापक आशीर्वाद दिया है और संसद के सत्र की कार्रवाई देख के आपको एहसास हो गया होगा कि अब सरकार की मनमर्जी चलने वाली नहीं है। जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मजबूती से विपक्ष न केवल उठा रहा है बल्कि सरकार को भी बैकफुट पे आना ही पड़ रहा है। सर, कल ये जो कानून सरकार ला रहे हैं, ये विषय बनाई गई है, उस पर सर क्या कहना चाहिए? देखिए, कानून नहीं आना चाहिए था और ये कानून लाके सरकार की मंशा जो हमारे मुसलमान भाइयों की जो वक्फ की जमीनें हैं, जो लाखों करोड़ों की कीमत है, जहां इतनी बड़ी कीमत है वहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस जमीनों के साथ। सरकार किसी न किसी तरह से जमीनों पर निगाह है बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी से सभी विपक्ष के लोगों के दबाव में आकर उनको जेपीसी गठित करनी पड़ी। इस कानून को हम लोग पास नहीं होने दें। तो इसमें अयोध्या के बाद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम में आया, तो क्या सरकार एक साजिश के साथ समझ जा रही है? नहीं, सरकार की कोशिशें तो जो है वो सामने ही है, लेकिन समाजवादी लोग इस तरह की कोई घटना में न सम्मिलित थे न है। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नार्को टेस्ट तक की मांग की है, आपके नार्को टेस्ट करे, आपके डीएनए टेस्ट की मांग की है, क्यों नहीं सरकार ने माना? तो नवाब सिंह को पार्टी हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, कई सालों से नहीं थे। तो सर, इस तरह से कोलकाता घटना हुई महिला के साथ, देखिए, इस तरह कई घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी घटना हो उसकी निंदा होनी चाहिए। तो सदन में आजमगढ़ से जुड़े जो मामले अपने रखते थे तो सरकार ने अभी तक कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आया, क्या क्या रखा है? लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने जो वादा किया था चुनाव में कि बहुत मजबूती के साथ आजमगढ़ के लोगों की बात को रखने का काम जिस जिम्मेदारी से आजमगढ़ के लोगों ने भेजा है, मैं प्रयास करूंगा अपने आजमगढ़ के सभी नेताओं के मार्गदर्शन में, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से उनकी हर उम्मीदों को पूरा कर सकूं। तो क्या प्राथमिकता आपकी है? लगातार हर तरह की मांगे, कोई प्राथमिकता की कोई एक सवाल नहीं है। रेल की बारे में क्या क्या नहीं कहा पिछले सांसद ने यहाँ पर, हालांकि संसद के नियमानुसार हम नाम नहीं ले सकते थे, नहीं लिया था नाम। क्या कहा उन्होंने कि रेल सैंक्शन है, आप आ जाइए पता करिए, 1 रुपया सैंक्शन नहीं। इस बात को मैंने सदन में भी कहा, और अगर सैंक्शन था तो सरकार का जवाब क्यों नहीं आया? इसी तरह से बहुत सारे उन्होंने झूठ बोले। रिंग रोड के बारे में भी बोला है, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं। अभी परत दर परत हम सच्चाई को सामने भी लाएंगे और आजमगढ़ के लोग जो जरूरतें हैं उसके लिए संघर्ष करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं चाहिए। सपा दैत्यों की वंशज नहीं है, दैत्यों की वंशज जो खुद होंगे। सपा ने तो हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद में स्थित कारगिल शहीद रामसमुज यादव की मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएसी के जवानों ने बैंड वादन किया। वहीं एसपी ग्रामीण ने कारगिल शहीद रामसमुज यादव के पिता राजनाथ यादव को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। वहां से जियनपुर कोतवाली तक बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने अनजान शहीद स्मारक पर रामसमुज यादव कारगिल शहीद को पहले श्रद्धांजलि अर्पित किया, फिर शहीद स्मारक से लेकर थाना जियनपुर तक बाइक रैली निकाली गई।
इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना और प्रोत्साहित करना। आप सभी लोगों में स्वतंत्रता के प्रति जो जुनून है उसे बरकरार रखें। एक अच्छे नागरिक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करें। इस दौरान मौके पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी, जीयनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक कुमार पांडे व अन्य पुलिस कर्मियों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। थाना जीयनपुर पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने अनजान शहीद स्मारक पर, जो कि राम समुज यादव जो कारगिल में शहीद हुए थे, उनकी स्मारक पर आज हम लोगों ने पहले तो श्रद्धांजलि हमारे शहीद को प्रदत्त की। उसके बाद हम लोगों ने बैंड वादन वहाँ पे पीएसी का किया और सभी ने पुष्प चढ़ाए शहीद स्मारक पर। उसके पश्चात हम लोगों ने थाना जीयनपुर के शहीद स्मारक से लेकर थाना जीयनपुर तक आज बाइक रैली निकाली है। इन सभी काम का उद्देश्य यही है कि नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता करना, उनको उत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना कि आप भी सभी लोगों में स्वतंत्रता की एक रैली जो है और जुनून जो है उसको बरकरार रखें और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जश्न आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को जिले भर में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी कार्यालयों, भवनों और महापुरुषों के स्मारकों को रंग बिरंगे विद्युत झालरों से सजाया गया है। जी हां, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिले के सभी सरकारी कार्यालय, पार्क, ऐतिहासिक इमारतें, प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिजली की रंग बिरंगी झालरों से जगमगाने लगे हैं। शाम होते ही रोशनी से आसपास का इलाका जगमगा उठा। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को बिजली की आकर्षक सजावट से प्रकाशमान किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जहां सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा प्रकाश किया गया, वहीं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बच्चे और बुजुर्ग सभी उत्साह से भरे रहे। बाजार में तिरंगा कलाई बैंड, झंडा, कैप, बैच, फेस स्टिकर आदि खरीदने की होड़ बच्चों व युवाओं में देखी गई। बुधवार को जिले में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की तैयारियां जोर शोर से पूरी की गयी। सभी सरकारी भवनों में झंडारोहण स्थलों पर साफ सफाई व चबूतरों आदि का रंगरोगन किया गया। इसके साथ सरकारी भवनों पर प्रकाश के लिए लाइटें लगाई गयीं। विद्यालयों में साफ सफाई के साथ झंडारोहण की तैयारी पूरी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल की अध्यक्षता में मिशन अस्पताल के सभागार में 14 अप्रैल विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया और मिशन अस्पताल से सुखदेव पहलवान तिराहा तक मौन जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ए.के. शर्मा मौजूद रहे। विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ए.के. शर्मा ने कहा कि 14 अप्रैल 1947 को भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश इस विभीषिका को कभी भूल नहीं पाएगा। देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से भारी नुकसान हुआ। विभाजन विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले लोगों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यदि देश का विभाजन न हुआ होता तो लाखों लोग अपनी जान गंवाते, न ही लाखों लोग बेघर होते। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि 14 अगस्त 1947 आजादी के इतिहास का वह काला दिन है जब धर्म के आधार पर भारत माता के टुकड़े किए गए और मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बना दिया गया। यह विभीषिका इतनी भयावह थी कि करोड़ों भारतवासी 14 अगस्त 1947 को अपने ही देश में बेवतन हो गए। दंगों में लाखों हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग बेघर हो गए। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है, वह उस विभाजन विभीषिका की याद को प्रत्यक्ष आंखों के सामने ले आया है। इस अवसर पर अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, आर.पी. राय, घनश्याम पटेल, हरेंद्र सिंह,
राम दर्शन यादव, डॉक्टर अशोक सिंह, प्रेम प्रकाश राय, विनोद उपाध्याय, अवनीश मिश्रा, ब्रजेश यादव, अजय सिंह, हरिवंश मिश्रा, पूनम सिंह, लक्ष्मण मौर्य, विनय प्रकाश गुप्ता, दिवाकर सिंह, विवेक निषाद, राजीव शुक्ला, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, योगेंद्र यादव, धर्मवीर चौहान, अजय मौर्य, दीपक राय, नीरज सिंह पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रेरित विभाजन की विभीषिका जो 1947 में देश ने देखा, उसको देशवासियों को याद कराने के लिए, हम उस इतिहास से बोध पाठ ले सकें, उसके लिए आज एक बहुत अच्छी संगोष्ठी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष माननीय कृष्णपाल जी ने किया था। उसमें शहर के, नगर के, जिले के ज़्यादातर गणमान्य लोग आए थे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। विभाजन जो है हमारे देश के लिए एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खराब एक इतिहास का पन्ना है, जिसे हम न चाहते हुए भी हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतिहास से हमें बोध पाठ मिलता है, हमें लेसन मिलता है, हमें सीखने को मिलता है, जिससे कि ऐसी गलतियां फिर से पुनरावृत्ति न हो। उस समय का अगर विभाजन नहीं हुआ होता, अगर भारत वही उसके पहले का अखंड भारत रहता, तो आज हमारे देश की, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था और भी बेहतर होती और भी उसमें चार चांद लगे होते। बहुत नुकसान उस समय के नेताओं ने, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है भारत का। इसे याद कराने के लिए, इसे क्या बोध पाठ देने के लिए आज का एक कार्यक्रम किया गया था। मैं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने को लेकर उत्साह का माहौल है। इसी दौरान आजादी के इस राष्ट्रीय महापर्व पर देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा के सम्मान में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान एवं आजादी के रंग खाकी के संग अभियान मनाया भी जा रहा है। बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को देशभक्ति की भावना से जोड़ना और उन्हें देश की आजादी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। वहीं इस अभियान की मूल भावना है कि लोग अपने राष्ट्र ध्वज तिरंगे के प्रति गर्व महसूस करें और अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। और उसी क्रम में बुधवार को जिला कारागार आजमगढ़ में तिरंगा यात्रा को आयोजित किया गया था। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रशासनिक भवन से किया गया तथा संपूर्ण कारागार से होते हुए कारागार के आवासीय परिसर व मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए मुख्य द्वार पर समापन किया गया। इस अवसर पर कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा भी सहभागिता की गई। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में आदित्य कुमार जेल अधीक्षक, रामनरेश गौतम जेलर, विकास कटियार जेलर सहित स्टाफ के अन्य कार्मिक भी उपस्थित रहे। गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।